नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एकेटीयू है, जिसको यूपी टेक बोलते हैं, उसके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें आप लोगों को सीएससी कितने रैंक तक मिल जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की ही अभी बात करूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं करूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, करियर सपोर्ट जेई का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, करियर सपोर्ट फॉर यू, इसको फॉलो कर लो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। बात करते हैं आईआईटी लखनऊ की। एकेटीयू का सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है यूपी के अंदर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें सीएससी की कट ऑफ बताता हूं और आपको सीएससी कितने रैंक तक मिल जाएगी वो भी बताता हूं। ये जो रैंक आप लोगों के लिए सामने लिखी है, ये पूरी की पूरी सीआरएल रैंक है। कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है एकेटीयू में, बट जो सीट मिलती है वो सीआरएल रैंक पे ही मिलती है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इसमें डेटा में ऑल इंडिया कोटा का भी डेटा आप लोगों को दूंगा। तो ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईआईटी लखनऊ में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 39,991 पे सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस वाले को 43,483 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी एनसीएल वाले को 51,783 पे सीट मिल गई थी। एससी कोटे से बच्चे को 1,58,270 पे सीट मिल गई थी। एसटी वाले बच्चे को 1,91,507 पे सीट मिली थी। और जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आते हैं उनके लिए सीएससी मिली थी 30,752 पे। ये 2024 का ऑफिशियल डेटा है। जब हम लोग बीआईटी झांसी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 73,197 पे सीआरएल रैंक पे सीट मिली थी। ये सीआरएल रैंक है, मैं फिर बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस वाले को 75,525 पे मिली थी सीएससी। ओबीसी वाले को 81,178 पे सीट मिली थी। एससी कोटे से जो बच्चे आते हैं उनको 2,26,780 की क्लोजिंग रैंक थी। ये सीआर क्लोजिंग रैंक है। जितनी भी रैंक मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी क्लोजिंग रैंक है और सीआरएल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है ये। एसटी कोटे से बच्चे को 3,79,083 पे सीट मिल गई थी। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में सीएससी 64,106 रैंक पे क्लोज हो गई थी। केएनआईटी सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी से बच्चा था उसको 63,242 पे सीट मिली थी, क्लोजिंग रैंक थी 2024 की। 2024 ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 65,704 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी एनसीएल 69,686 पे सीट मिल पाई थी। एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 2,06,051। एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 2,54,156। ये पूरा का पूरा स्टेट कोटे का डेटा था। जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं उनको सीएससी केएनआईटी सुल्तानपुर में 59,421 की क्लोजिंग रैंक थी। इतने तक ही सीट मिल पाई थी। ये 3 कॉलेजेस मैंने आपको बताए। आगे और भी कॉलेजेस दिखा रहा हूं। ये जितने भी मैं कॉलेज बता रहा हूं, ये सारे के सारे कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट हैं और डिमांडिंग कॉलेज है। ऐसा नहीं कि डिमांड ना हो, इनकी डिमांड भी है इनकी, इसलिए इनको डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने। एआईटीएच कानपुर, इसमें जो सीएससी मिली थी, कलर चेंज कर दूं तो आप लोगों को दिखेगा। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1,29,286 पे सीएससी मिल गई थी। देख लो, आप लोगों की रैंक अगर 1,30,000 भी है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको कोर सीएससी मिल रही है एआईटीएच कानपुर में, और गवर्नमेंट कॉलेज है। ईडब्ल्यूएस कोटे से बच्चे को 1,52,488 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी एनसीएल वाले को 1,49,830 पे सीट मिल गई थी। और जो एससी कैटेगरी का बच्चा था उसको सीट 3,16,830 पे सीट मिल गई थी। जो एसटी कैटेगरी का बच्चा था उसको 4,12,412 पे सीट मिल गई थी। जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं उनके लिए भी देखो, ये कॉलेज 1 लाख से ऊपर रैंक पे सीएससी दे रहा है। 1,08,822 पे सीएससी की क्लोजिंग रैंक थी। ये ऑल इंडिया कोटा की रैंक है। अगर आप अदर स्टेट से भी आते हो, चाहे यूपी के बाहर से आते हो, और आपकी 1 लाख प्लस रैंक है, तो भी आपको कोर सीएससी मिल रही है एआईटीएच कानपुर में। आईआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1,91,607 पे सीट मिल गई थी, सीएससी कोर सीएससी। ईडब्ल्यूएस वाले को 2,38,861। ओबीसी कैटेगरी वाले को 2,54,892। अगर आपकी सीआरएल रैंक 2.5 लाख के ऊपर है, 2.5 लाख रैंक बहुत होती है सीआरएल रैंक,
और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको कोर सीएससी मिल रही है और गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आईआईटी इलाहाबाद। एससी कैटेगरी से 2,36,933 पे सीट मिली। एसटी कैटेगरी से 7,69,510 पे सीट मिली। ऑल इंडिया कोटा वाले को 1,61,594 पे सीट मिली। लगभग 1,60,000 मतलब 1.5-2 लाख तक रैंक है अगर आपकी, तो आपको आराम से सीएससी मिल रही है। सीएससी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसलिए सीएससी को ही बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आगे ही कुछ और कॉलेजेस हैं, वीडियो भी काफी लंबा रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रख के देखना, क्योंकि अभी इसमें आरईसीज भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। नित्रा टेक्निकल कैंपस, इसमें जो सीएससी मिली थी, एक्चुअली क्या है, नित्रा टेक्निकल कैंपस में बाद में सीएससी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे सीएससी इतनी डिमांडिंग नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ टेक्सटाइल की डिमांड है। तो फिर भी सीएससी की ज्यादा मार्केट वैल्यू है, इसलिए बच्चे सीएससी में जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी से बच्चे को 4,93,424 पे सीट मिली थी सीएससी। 5 लाख पे सीएससी मिल रही है। अगर आपकी सीआरएल रैंक 5 लाख है तो आपको सीएससी मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये एडेड कॉलेज है, जैसे आईआईटी इलाहाबाद भी एडेड है ना, ऐसे ही ये भी एडेड है। ईडब्ल्यूएस वाले को 6,02,980 पे सीट मिल रही है। ओबीसी एनसीएल 6,75,484 पे सीएससी मिल रही। एससी तो हद ही हो गई, 13,69,239 पे सीएससी मिल रही। 13 लाख रैंक, क्या ही बोला जाए। एसटी कैटेगरी 10,84,185 पे सीएससी मिल रही। ऑल इंडिया कोटा वालों को 2,96,572। अगर आपकी 3 लाख रैंक है और आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब अदर देन यूपी स्टेट से हो, तो आपको सीएससी मिलेगी यहाँ पे। यूपीटीटी कानपुर 2,49,423। अगर आपकी जनरल रैंक 2,49,723 है, मतलब सीआरएल 2.5 लाख के आसपास है, तो आपको सीएससी मिलेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सीएससी है यहाँ। ईडब्ल्यूएस 2,74,613 पे मिली। ओबीसी एनसीएल 2,97,257 पे मिली। एससी 5,12,291 पे मिली। और एसटी 12,44,513 पे सीट क्लोज हुई। ये क्लोजिंग रैंक थी 2024 की। जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आते हैं 1,87,844 तक सीएससी मिल रही है। तो मोटा मोटा देखो, अगर आपके पास 3 लाख रैंक है और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो भी यूपी में आपको सीएससी मिल जाएगी, और अगर आप यूपी से ही बिलोंग करते हो और आपकी 5 लाख रैंक है तो भी आपको यूपी में ही सीएससी मिल जाएगी और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस का दिया। अब मैं डेटा आपको दे रहा हूं आरईसीज का। जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है यूपी के अंदर, वो भी अच्छे कॉलेज हैं, उनकी भी डिमांड है। इनकी फीस लगभग 65 से 70 हजार रुपए पर ईयर की रहती है। तो आप ये समझ लीजिए कि फीस के नाम पे बहुत ही मिनिमम फीस यहाँ चार्ज करी जाती है, इसीलिए बच्चे यहाँ जाना पसंद करते हैं। आरईसी अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो यहाँ सीएससी नहीं है, यहाँ इनके पास आईटी ब्रांच है, टॉप ब्रांच इनके पास आईटी है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1,73,954 पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस वाले को 1,93,104 पे सीट मिली। ओबीसी एनसीएल वाले को 1,94,358 पे सीट मिली थी। एससी वाले को 5,84,172 रैंक पे सीट मिल पाई थी। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 6,02,829 पे सीट मिल पाई थी। ऑल इंडिया कोटा से बच्चे को 1,52,465 पे सीट मिली थी। ये क्या है, ओल्ड आरईसी के अंडर आता है, ओल्ड आरईसी। और यूपी की जो ओल्ड आरईसी है वो अच्छी हैं। अगर आप देखोगे, मुझसे पर्सनली पूछोगे, तो अगर आप पूछोगे तो बित्रा टेक्निकल कैंपस से अच्छा है कि आप आरईसी अंबेडकर नगर में चले जाओ, क्योंकि बित्रा टेक्निकल कैंपस में तो सीएससी 4.5-5 लाख के आसपास मिल रही है। इसलिए आपको बित्रा टेक्निकल कैंपस में जाने से अच्छा रहेगा कि आप आरईसी अंबेडकर नगर चले जाओ। ओल्ड आरईसी है, यहाँ पे बित्रा से अच्छी सिस्टम है। आईटी जरूर इनके पास टॉप ब्रांच है, बट आईटी भी अलाइड ब्रांच है, खराब ब्रांच नहीं है। आरईसी बिजनौर की बात कर लेते हैं, इनके पास भी आरईसी बिजनौर में भी आईटी ब्रांच, इनके पास टॉप ब्रांच है, मतलब सीएससी नहीं है। जनरल कैटेगरी से बच्चे को 2,12,868 पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 2,26,712 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ओबीसी एनसीएल वाले को 2,31,813 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 6,86,011 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। और एसटी वाले को 7,97,212 पे सीट मिली। ऑल इंडिया कोटा से 1,94,603 पे सीट मिल पाई। अगर आपकी 2 लाख रैंक है और आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो और आपके पास, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ साल भर में 65 से 70 हजार रुपए अफोर्ड कर सकते हो, तो आपके लिए आरईसी बेस्ट है। ये आरईसी बिजनौर है। एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 8 से, इन आरईसी में 8 से 10 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 4 से 5 एलपीए का मिल जाता है, और लोवेस्ट पैकेज मोस्टली को ऑफर होता है 2 से 3 एलपीए का।
ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ये सुन के एकदम से डर जाओ। डरना नहीं है। रीजन क्या है, देखो आप फीस कितनी दे रहे हो, 65 से 70 हजार रुपए पर ईयर। टोटल अगर आप देखोगे तो आप लोगों का 7 चौक 28, 3 लाख में तो बीटेक हो रहा है। आरओआई निकालोगे तो जो लोवेस्ट, जिसको लोवेस्ट पैकेज ऑफर हो रहा है ना 2 से 3 लाख का, उसके लिए भी बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आरईसी सोनभद्र की। आरईसी सोनभद्र में सीएसई है, इनके पास टॉप ब्रांच सीएसई है। तो अगर आपको सिर्फ सीएसई चाहिए तो आप आरईसी सोनभद्र ट्राई करो। इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,74,182 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 2,16,426 पे सीट मिल गई थी। ओबीसी एनसीएल वाले को 2,08,56 पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 4,13,967 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी वाले को 6,33,341 पे सीट मिली। ऑल इंडिया कोटा से 1,52,571 पे सीट मिली। देखो जिस तरीके से देखा जाए आरईसी अंबेडकर नगर अगर ओल्ड आरईसी है तो आरईसी सोनभद्र भी ओल्ड आरईसी है, और यहाँ पे सीएससी होने की वजह से लगभग सेम कट ऑफ गया है अंबेडकर नगर का और सोनभद्र का। तो आप अंबेडकर नगर और सोनभद्र दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो, आपके लिए कोई खराब ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको किस तरीके से कौन सी आरईसी में जाना है, आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सी सीट मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो पूरी कंप्लीट डिटेल के लिए आप लोग करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके ये अपना पूरा कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास एक बेसिक प्लान है, बिल्कुल बेसिक प्लान है। 499 रुपीज का बेसिक प्लान है। इसमें आप लोगों को आपके स्कोर के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो पूरा बताया जाएगा सब जगह का, और आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग सपोर्ट व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा टिल द एंड, पूरा अपडेट मिलेगा व्हाट्सएप पे, अपडेट मिलेगा। आप लोग ये बेसिक प्लान ले लो और आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सोनभद्र का डेटा दे दिया ना मैंने। आरईसी मैनपुरी, आरईसी मैनपुरी में इनके पास सीएसई है, कोर सीएसई है। अगर आपको कोर सीएसई चाहिए तो आरईसी मैनपुरी जा सकते हो। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 2,32,708 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस वाले को 2,49,083 पे सीट मिली। ओबीसी एनसीएल वाले को 2,52,549 पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 5,18,235 पे सीट मिली और एसटी वाले को 9,30,940 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चे के लिए 1,87,462 पे सीट क्लोज हो गई थी, क्लोजिंग रैंक थी। आरईसी आजमगढ़, आरईसी आजमगढ़ में भी टॉप ब्रांच जो है वो आईटी है, इनके पास भी सीएसई नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 3,31,159 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस वाले को 3,83,613 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ओबीसी एनसीएल वाले को 3,63,878 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी से 12,75,292 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी वाले को 11,95,20 पे सीट मिल गई। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो आपको 2,58,644 की रैंक पे भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। इतनी लोवेस्ट रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, इसीलिए यूपी में एकेटीयू की जो काउंसलिंग वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहती है, क्योंकि इतना लोवेस्ट रैंक पे ये कॉलेज ऑफर कर देते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी आरईसीज अभी और बची हैं। अभी तो काफी सारी आरईसीज हैं, आप लोगों को पूरा डेटा दूंगा। आरईसी बस्ती, हाँ आरईसी बस्ती की बात कर लेते हैं। बस्ती का ये डिस्कस किया है ना। हाँ, आरईसी बस्ती में सीएसई है और सीएसई इनके पास है। जनरल कैटेगरी वाले को 3,20,097 पे सीट मिल गई थी, ये होम स्टेट का डेटा है। ईडब्ल्यूएस वाले को 4,04,233 पे सीट मिल गई। ओबीसी एनसीएल वाले को 3,72,332 पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 7,70,583 पे सीट मिली और एसटी कोटे से जो बच्चे आते हैं उनको 11,30,644 पे सीट मिल गई। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो 2,56,074 की क्लोजिंग रैंक पे आपको सीट मिल जाएगी। आरईसी गोंडा की बात कर लेते हैं। 4,23,861 पे आपको कोर सीएसई मिल जाएगी। यहाँ पे गोंडा में भी कोर सीएसई है। देख लो यार आप लोग, अगर आपके पास 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रैंक तक भी है और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको कोर सीएसई मिल रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को बता रहा हूँ। जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको तो 5-5.5 लाख रैंक तक सीट मिल रही है। ईडब्ल्यूएस वाले को 4,66,650 पे सीएसई मिल गई। ओबीसी एनसीएल वाले को 4,94,820 पे सीट मिल गई, 4,94,000। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 9,41,443 पे सीट मिल गई। एसटी वाले बच्चे को 7,10,454 पे सीट मिल गई।
ऑल इंडिया कोटा से अगर बच्चा बिलोंग करता है तो 2,99,467 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। लगभग 3 लाख रैंक तक भी कोर सीएससी मिल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ये सिर्फ यूपी के अंदर ही पॉसिबल है और कहीं नहीं पॉसिबल है। आरईसी मिर्जापुर में भी कोर सीएससी है। 3,79,706 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। 4,74,694 पे ईडब्ल्यूएस वाले को, 5,06,436 पे ओबीसी, 11,10,545 पे एससी, 12,58,081 पे एसटी और 2,76,546 की क्लोजिंग रैंक पे ऑल इंडिया कैटेगरी कोटा वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। लास्ट आरईसी है, आरईसी प्रतापगढ़। इनके पास कोर सीएससी है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 3,90,204 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 4,22,112 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। ओबीसी एनसीएल वाले को 4,63,521 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 10,28,973 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली और एसटी का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो आपको 2,87,048 की रैंक पे भी यहाँ पे सीएससी मिल जा रही। ये पूरे के पूरे जो एकेटीयू के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज और आरईसीज आती हैं उसमें मैंने सीएससी का डेटा आप लोगों को दे दिया है। अच्छा खासा डेटा दिया है, आपको एक्सपेक्टेड एरिया बता रहा हूं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी लगभग 5 लाख तक सीआरएल रैंक है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और सीएससी चाहिए तो दोनों यहाँ पे पॉसिबल है यूपी में। आप फटाफट करियर सपोर्ट जेई की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल ले सकते हो। मेरा बेसिक प्लान लेके आप लोगों की पूरी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी एक्सपर्ट के गाइडेंस में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।